फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, आप जो सोचते हैं आप वह बन जाते हैं। जैसे जब भी हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होती है तो हम सबसे पहले अपने आसपास के लोगों पे और फिर अंत में अपने हालातों को दोष देने लगते हैं। हमारी सोच इतनी नेगेटिव होती जाती है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि दुनिया का सब बुरा बस मेरे ही साथ हो रहा है। यह मौलिक तर्कहीनता ही हमारे जीवन में हमारी भावनाओं को नेगेटिव बनाती है। इसे दूर करने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि रैशनैलिटी यानी तर्क संगत। लेकिन जब भावनाएं हमारी थॉट प्रोसेस यानी कि विचार प्रक्रियाओं को लगातार प्रभावित कर रही हो तो तर्क का प्रयोग मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप तर्क और भावना के बीच एक संतुलन खोजें। हम तर्क से भावनाओं को अलग नहीं कर सकते, परंतु इनके संतुलन से आप अपने जीवन में नियंत्रण ला सकते हैं। आपका अपनी भावनाओं पे, अपनी सोच पर जीत हासिल करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जिसकी माँ ने उसे कभी प्रेम नहीं किया, उसे ये लगने लगा कि वह प्यार के योग्य नहीं है। बाद में जब उसके जीवन में एक महिला आई तो भी उसका ये डर बरकरार रहा। उसे यह लगता था कि वह प्रेम के योग्य नहीं है, इसीलिए वह लड़की उसे एक दिन छोड़ देगी। उसने शक के कारण ओवर रिएक्ट करना और बार बार झगड़े करना शुरू कर दिया। उसकी भावनाओं के कारण उसने जो हरकतें की उन्होंने उसके डर को सच में बदल दिया और उस लड़की ने उसे छोड़ दिया। चैप्टर 2, हर कोई अपने जीवन में जाने अनजाने में ही सही पर झूठ का एक मुखौटा पहन रखा है। हम कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। लोगों के झूठ के मुखौटे के पार देखने के लिए आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। मिल्टन हरिक्सन हाइपोथेरेपी के निर्माता ने खुद के ही जीवन से अनुभव लेकर बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखा। उन्होंने एक बार तो बस अपनी पेशेंट को देखते ही उसके एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर के बारे में बता दिया। वह औरत अपने रिश्तों से बहुत दुखी थी और बाद में एरिक्सन ने उसकी काफी सहायता की। आप भी लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से परख कर उनका मन पढ़ सकते हैं। लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के अनेक तरीके हैं, जिन सब के लिए जरूरी है आप अपने हर एक्शन पे ध्यान दें। आंखों के नीचे के खड़ों को देखकर आप ये तक बता सकते हैं कि अगले इंसान की मुस्कुराहट असली है या नहीं। चैप्टर नंबर 3, चरित्र एक प्राथमिक मूल्य है जिससे यह मूल्यांकन किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ के लायक है या नहीं। उसका चरित्र उनके आकर्षण और बुद्धिमत्ता से अधिक मायने रखता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमेशा अच्छा चरित्र रखते हैं, जो अच्छे पालन पोषण, बेहतर जीन्स और निरंतर सुधार से आता है। मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति आलोचना सह सकते हैं और अनुभव से सीखते हैं। वह आसानी से हार नहीं मानते क्योंकि वह हमेशा बेहतर करना चाहते हैं। वह अपने व्यक्तित्व जीवन से शर्मिंदा नहीं होते। वही दूसरी ओर कमजोर लोग परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। वे बहुत सुधार नहीं कर सकते क्योंकि वे आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों को समझने के लिए आपको उनके चरित्र का मजाक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी आलोचना कर और उन्हें कोई चुनौतीपूर्ण काम देकर ही आप उनके चरित्र को समझ पाएंगे। खुद को बेहतर बनाने के लिए केवल मजबूत पात्रों के साथ जुड़े, क्योंकि बुद्धि और आकर्षण से कई गुना ऊपर चरित्र की ताकत है। अपने चरित्र को स्वीकार करना भी आवश्यक है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि हम सभी अपने जीन्स और पालन पोषण के बजाय भी एक मजबूत चरित्र रखते हैं। इसे स्वीकार करने से इनकार करना इससे बेहतर बनाने से इनकार करने के समान है। चैप्टर 4, हमेशा दूर की सोच रखें। अपने दृष्टिकोण को कभी न रुझानों का शिकार न होने दें। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों के आधार पर जो आप शुरू करते हैं उसे प्राथमिकता दें, उसके साथ रहें। यही एक तरीका है खुशहाली एक कामयाबी जीवन का। उदाहरण के तौर पे स्पेन के राजा किंग फिलिप, जो कि पेपर वर्क के बहुत शौकीन थे, अपना अधिकतम समय व्यर्थ की उलझनों में बिता दिया करते थे। एक दिन उन्हीं ने टर्की पर युद्ध की घोषणा कर दी। यह निर्णय बिना दूर की सोच रख कर लिया गया था, जिसका फल ये मिला कि यह युद्ध 14 साल तक चला और स्पेन को केवल नुकसान ही मिला। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने दृष्टिकोण को ऊंचा रखें और हमेशा दूर की सोच कर ही कोई निर्णय ले। चैप्टर 5, आप मोहरे नहीं बल्कि आप एक खिलाड़ी हैं। मन और शरीर एक है और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। खुद को जन्म से मिली ताकत का सीमित ना देखें। सोचे कि आप बढ़ सकते हैं और सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वह बन जाते हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच एक बेहतर परिस्थिति को जन्म देता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब
फ्रैंकलिन को पोलियो हुआ तो उसकी माँ ने अपनी नकारात्मक सोच के चलते उसे कमरे में बंद रखने का प्रयास किया। उसे लगा कि वह अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता, परंतु रूसवेल्ट की बीवी जानती थी कि वह ठीक हो सकता है। उसने अपना नजरिया बदला, जिससे फ्रैंकलिन और सपनों को फिर से एक नई दिशा मिली। तो दोस्तों, आप भी अपनी नजरिया बदलकर अपने परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसीलिए आपको केवल अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है। अपने लिए पॉजिटिव चीजें सोचें तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। चैप्टर 6, हम अपनी सांस्कृतिक के सभी आदर्शों जैसे अच्छा होना और सामाजिक मूल्यों को आंतरिक रूप देते हैं, जो अक्सर हमारे समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा एक दमित कोने में ढकेल दिया जाता है, जिसे चुंग शाडो कहते हैं। यदि आप इस अंधेरे पक्ष को अपने व्यक्तित्व में शामिल कर इसे स्वीकार करें तो आप इसे अच्छे के लिए उपयोग करके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो अब देखिए कि आप कैसे इस शाडो को अपने भीतर बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, छाया यानी शाडो को अपने भीतर खोजें। अपने आप में विपरीत लक्षण जैसे भावात्मक असंतुलन और सुरक्षा की खोज करें। दूसरा, इससे भागने का प्रयास न करें। तीसरा, अपने व्यक्तित्व की इस डार्क साइड को भी अपनाएं। चौथा, इसका सही इस्तेमाल करें, जैसे कि कामयाबी के लिए अपनी भूख बढ़ाने के लिए। चैप्टर 7, दोस्तों, हम सभी को दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करने की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन जितना अधिक हम सफल होते हैं उतना ही श्रेष्ठ हम महसूस करते हैं, जिससे वास्तविकता यानी रियलिटी से आपका रिश्ता टूट जाता है। आपकी सही गलत की समझ खत्म हो जाती है और आपको कामयाबी से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए अपनी श्रेष्ठ होने की जरूरतों को समझें, ऊर्जा केंद्रित करें, एक चीज पे गहराई से और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। ऐसे लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करें जो आपकी क्षमता को जांचता है और जहां तक आप पहुंच सकते हैं। इसमें मिसिल का उदाहरण सबसे उचित है, क्योंकि वे जितनी ऊंचाई से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा उतनी ही बुरी तरह से गिरा। डिज्नी और एबीसी जैसी विशाल कंपनियों को बनाने वाले इस व्यक्ति के व्यावसायिक अंत बहुत बुरा हुआ और इसका कारण ये था कि कुछ बड़ी कामयाबियों के बाद आइजनर ने अपनी आंखों पे श्रेष्ठता की पट्टी बांध ली थी। चैप्टर नंबर 8, हम मनुष्य समूह यानी ग्रुप से आकर्षित होते हैं। हम समूह की ऊर्जा से खुद को खोना पसंद करते हैं। हम इसमें फिट होने की आवश्यकता महसूस करते हैं। हम खुद को ये बताना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आसपास के लोग हम पे दबाव डालते हैं। इस सत्य को नकारने से बेहतर है इसका लाभ उठाएं। अपने ग्रुप को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाओ। उद्देश्य की सामूहिक भावना लगातार उत्पादक भावनाओं को जन्म देती है। अपनी टीम का नेता बनकर खुद को एक अपने ग्रुप को टॉक्सिटी और ऐसे अन्य नकारात्मक विचारों से बचकर उसमें अच्छे विचारों को प्रभावित करो। उदाहरण के तौर पे जब कभी भी आप पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो आपका ग्रुप आपको घूमने या अन्य लालच देकर उसमें बांध डालता है। आपको अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से ऐसे हालातों से बचना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।